चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन व इंडियन बैंक शाखा सेक्टर 6 भिलाई के प्रबंधक की मिली भगत से करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले का खुलासा हुआ है। मामले की शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र ने की है। शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन और साथ ही इंडियन बैंक शाखा सेक्टर 6 भिलाई के प्रबंधक की मिलीभगत के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। मामले में हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने नगर निगम से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ही साझा कार्यकाल में अस्पताल के नाम पर मात्र 5 रुपए प्रति वर्ग फीट की टोकन दर से आवंटित जमीन को बंधक रखकर बैंक से करीब 143 करोड़ रुपए ऋण लिया था। बैंक ने अनापत्ति के बगैर ऋण दे दिया था। अब नगर निगम प्रशासन ने मूल लीज लीड की कंडिका 7 के हवाले से इसे अवैधानिक करार दिया है। निगम की ओर से साफ कहा गया है कि उक्त भूमि अपने आधिपत्य में लेने का उन्हें पूरा अधिकार है। मामले का पटाक्षेप करते हुए शिकायतकर्ता व वरिष्ठ नेता स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र अमित चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात ऐसी है कि 2020 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात है, जब बैंक ने चस्पा लगाया अस्पताल पर, तो हमें तब जानकारी मिली। इससे पहले हमको ये जानकारी नहीं थी कि हमको तब जानकारी ये मिली बैंक के माध्यम से, चस्पा के माध्यम से, कि यह संपत्ति जो है मॉर्गेज पे है और ये नीलामी पे है। हमको ये भी नहीं पता कि नीलामी में भी आया है करके। तो उसके बाद हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो हमको लगा कि चंदूलाल चंद्राकर इस प्रदेश के एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और छत्तीसगढ़ बनाने का बहुत बड़ा श्रेय उनको है। तो इतना बड़ा जो नाम है, और उसके बाद ये पता चलता है कि जब तत्कालीन सरकार उन्होंने इस ज़मीन को लीज पे दी थी, जन सेवा के भावना को देखते हुए अस्पताल बनेगा, यह पूरा लीज इस उद्देश्य दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा एक उद्देश्य था हमारा। लेकिन ये जब पता चलता है कि ये मॉर्गेज हुआ है, कारण क्या था? एक निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। निजी मेडिकल कॉलेज आप खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकता है, अपनी संपत्ति को लगा के कोई भी पैसा ले सकता है, जो नियमावली है। लेकिन यह जो नेहरू नगर वाली जो जी रोड की जो संपत्ति हुआ है, एक लीज की संपत्ति है। उसमें साफ साफ उल्लेखित है कि यह किसी भी परिस्थिति में मॉर्गेज नहीं हो सकता, इस नामांतरण स्थानांतरण नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में निगम आयुक्त से परमिशन लेके जब उत्तराधिकारी परिवर्तन होगा, ये उसका नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि बैंक को, इंडियन बैंक को लीज पे दे दिया गया है इस संपत्ति को, नेहरू नगर वाले को। तो हमको आपत्ति वहां से हुई, क्योंकि इस संपत्ति को लीज पे नहीं दिया जा सकता था। फिर हमने ये पता कि लीज अगर बैंक मॉर्गेज की होगी, क्योंकि निगम क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एनओसी दिया गया होगा निगम के द्वारा। तो निगम के द्वारा जब पता किया गया पेपर के माध्यम से, अभी मुझे जानकारी मिली 1 हफ्ता पहले कि निगम ने किसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं की, मतलब एनओसी ही जारी नहीं की है। यह निगम आयुक्त का खुद का कहना है, उस पत्र का भी आपको मैं दे दूंगा। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगा भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा, कि बिना अनापत्ति आज अगर कोई एक अपने गाड़ी, अपने मकान का भी अगर मॉर्गेज करके लोन लेता है तो एनओसी चाहिए होता है, ऐसा बैंक का नियम है। तो ये तो लीज की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, तो इस पे तो एनओसी तो दे भी नहीं सकती थी नियम था। लेकिन फिर बैंक ने लोन कैसे दिया इनको? वो भी 130 करोड़ 140 करोड़ का लोन मिला। ये समझ से परे, ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार लग रहा है। क्योंकि इनको अच्छा, इसमें ये भी बात है कि जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी निजी संपत्ति कहीं भी मॉर्गेज नहीं है। उनको नियमावली पहले अपनी निजी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है निजी है, सरकारी नहीं है या एनजीओ की नहीं है, तो कोई भी परिस्थिति में उसको तो मॉर्गेज किया भी नहीं जा सकता। और किसी परिस्थिति में निगम की संपत्ति को मॉर्गेज करके उस पैसे को, फंड को डाइवर्ट तो किया ही नहीं जा सकता। कोई भी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो जगह ही अलग जगह है। वो कुरूप में आता है, जहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। क्या कहीं ना कहीं मिलीभगत होने के? बिल्कुल, इसमें तो मैनेजमेंट और बैंक, क्योंकि निगम ने तो बोल दिया, हमने तो दिया नहीं, तो निगम की जानकारी में लोन के बारे में नहीं था। लेकिन चस्पा होने के बाद निगम ने कार्रवाई नहीं की। ये भी निगम, ये तो हमने जब दस्तावेज मांगा, उसको तो नेक्स्ट डे निगम को कार्रवाई करनी थी मैनेजमेंट के खिलाफ, कि आपने इतना बड़ा लोन हमसे बिना पूछे जानकारी में कैसे दिया। ये 2008 का लोन है ये, क्योंकि 99 जब ये इनको लीज दिया गया तो साढ़ा था 96, लेकिन 99 में ये निगम बन चुका है। जैसे कि प्रतिष्ठित चंदूलाल चंद्राकर के आप पौत्र हैं, बता भी नहीं। जी जी। और मिलीभगत की ओर भी इशारा है इसमें। जी बिल्कुल। तो ये आम जनता खुद समझ सकती है। 130 करोड़ का लोन
बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के अगर कोई मिल रहा है सरकारी संपत्ति में, तो किसके बोलने पे मिल रहा होगा? कहाँ मिल रहा होगा? शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? मान लो शासन प्रशासन, मेरे को सबसे पहले मांग यह है कि नियमावली तो लोन बिल्कुल गलत दिया गया है। उनकी जो निजी संपत्ति मॉर्गेज कहीं पर है मेडिकल कॉलेज, उससे कोई ऐतराज नहीं, उनकी निजी संपत्ति। ये जो नेहरू नगर की नगर निगम की जो भूमि है, यह लीज पे है, इसको तत्काल प्रशासन अपने कब्जे में लेके तत्काल कार्रवाई बैंक के विरुद्ध और मैनेजमेंट के विरुद्ध तत्काल किया जाए। और ये जो नेहरू नगर की संपत्ति को मॉर्गेज को छुड़ा के वो जितना भी पैसा निकलता है वह डायरेक्टर के निजी संपत्ति को मॉर्गेज किया जाए, तभी बैंक से फ्री होगा। नहीं तो या तो बैंक में पैसे जमा करना पड़ेगा, तो बैंक में पैसा तो नहीं है, तभी नीलामी निकली है। तो उच्च स्तरीय जांच के लिए बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं मैं, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंस्पिरेंसी का इशारा हो रहा है, क्योंकि 130 करोड़ रुपए सामान्य लोन नहीं होते। आज 72 करोड़ का लोन पेंडिंग दिखा रहा है ऑक्शन में, और इसमें ऑक्शनिंग भी गलत किया है, ऐसा नगर निगम आयुक्त ने भी लिखा है। अभी मैं उस टाइम तो कोरोना काल हो गया, ये हमने काफ़ी मेहनत की थी जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन कोरोना काल के विशेष परिस्थिति के कारण हमने भी उतना नहीं किया। हमने हालांकि पूरा जानकारी गवर्नर को, स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, निगम आयुक्त को, कलेक्टर को और संसदीय ये जो सामान्य प्रशासन जो आता है निगम, जो डॉक्टर शिव डरे मंत्री जो हैं उनके अंडर में, तो उनको भी भेजा गया है। जवाबी पत्र है, जवाबी में आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? आज तक मुझे किसी से कोई पत्र नहीं मिला। ये पहला निगम का पत्र मिला मुझे अभी। ये भी मैंने शायद 2-4 महीने पहले और लगाया था कि आप एक सामान्य रूप में कि कोई लोन लेता है तो क्या क्या एनओसी किस किस को देते हो या नहीं देते हो। तब मेरे को निगम आयुक्त द्वारा ये जानकारी दी गई कि हम किसी भी संपत्ति का एनओसी सरकारी संपत्ति के नहीं देते, और स्पेशल जो केस हमने चंदूलाल के लिए जो पूछा था उसमें तो हमने एनओसी ही जारी नहीं किया है, और ये नियमावली गलत हुआ है, ऑक्शनिंग भी गलत हुआ है करके। निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई की मांग करते हुए अमित चंद्राकर ने न्याय होने की गुहार लगाई है। करोड़ों रुपए के घोटाले में किस तरह की जांच की जाती है, ये समय पर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।